दोस्तों, आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज का पहला सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से जिम्बाब्वे को ढेर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और जिम्बाब्वे के पहले T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज में धमाकेदार शुरुआत करना चाहती थी। वहां इस मैदान पर जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरुआत के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद इन दोनों ने ही अपने गियर बदल लिए और खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए। जहां वैभव सूर्यवंशी ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 और 1 चौका लगाया, उसके बाद चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी दोनों ने 1-1 लगाकर पूरी तरह से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से जिम्बाब्वे दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से कप्तान सिकंदर रजा को टारगेट कर लिया और इस ओवर में भी वैभव सूर्यवंशी ने 2 लगातार स्टेडियम पार गगनचुंबी ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, सिर्फ 17 गेंदों पर। इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 84 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की यह साझेदारी भारत को एक विशालकाय स्कोर की तरफ ले जा रही थी। 8वें ओवर में रिचर्ड नगरावा की गेंद पर अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर और वैभव सूर्यवंशी ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। वैभव सूर्यवंशी आज एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे थे। उन्होंने जिम्बाब्वे के हर एक गेंदबाज को आड़े हाथों लिया और मैदान के चारों तरफ की ऐसी भयंकर बरसात की कि क्रिस गेल का बरसों पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड खतरे में आ गया। वैभव ने चौका मारते हुए सिर्फ 47 गेंदों में अपना तूफानी दोहरा शतक जैसा स्कोर बनाते हुए 178 रनों की एक ऐसी अविश्वसनीय और ऐतिहासिक पारी खेल डाली, जिसने T20 क्रिकेट में क्रिस गेल के 175 रनों के सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर के ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। वैभव ने अपनी इस खंखार पारी में 14 कड़क चौके और 12 आसमानी जड़े। 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट पर 145 रन पहुंच चुका था। वैभव सूर्यवंशी का तूफान जब 14वें ओवर में थमा, तो पूरा हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम खड़े होकर इस 15 साल के युवा शेर को सलाम कर रहा था। लेकिन जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की आफत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दूसरे छोर पर खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर ने गियर बदल लिया था। श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेलते हुए जिम्बाब्वे के स्पिनर्स और पेसर्स दोनों की धज्जियां उड़ा दी। श्रेयस अय्यर ने मैदान के चारों तरफ जादुई टाइमिंग का मुजाहरा करते हुए कड़क कवर्स ड्राइव और गगनचुंबी पुल शॉट्स लगाए। अय्यर ने मात्र 32 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 3 गगनचुंबी की बदौलत 77 रनों की बेहद आक्रामक और जिम्मेदार पारी खेली। श्रेयस अय्यर की इस कड़क पारी ने भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड को 300 रनों के पार ले जाने की मजबूत नींव रख दी थी। जब 17वें ओवर में श्रेयस अय्यर आउट होकर पवेलियन लौटे, तो अंतिम ओवरों में जिम्बाब्वे का पूरी तरह से कचरा निकालने के लिए भारत के सबसे खूंखार मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। रिंकू सिंह को बखूबी पता था कि उन्हें आखिरी के 3-4 ओवरों में किस तरह का तांडव मचाना है। आते ही रिंकू सिंह ने पहली ही गेंद को स्टेडियम पार भेजकर अपने इरादे साफ कर दिए। अंतिम 3 ओवरों में रिंकू सिंह और नए बल्लेबाज ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की ऐसी कुटाई की, जिसकी कल्पना सिकंदर रजा ने सपने में भी नहीं की थी। रिंकू सिंह ने मात्र 18 गेंदों में 6 खूंखार और 4 कड़क चौकों की मदद से 59 रनों की नाबाद और अविश्वसनीय पारी खेल डाली। अंतिम ओवर में रिंकू के बल्ले से लगातार 3 तूफानी देखने को मिले। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए
20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 318 नहीं बल्कि 318 को पार करते हुए 334 रनों का एक ऐसा विशालकाय, आसमानी और कभी ना टूटने वाला पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसे देखकर पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस स्तब्ध रह गए। अब अगर जिम्बाब्वे को यह मैच जितना था तो जिम्बाब्वे को 335 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, वह भी भारतीय गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद जब जिम्बाब्वे की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो जिम्बाब्वे को आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही ओवर में ओपनर टीडी वनाशे मारूमानी को मयंक यादव ने 150 किलोमीटर की इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। अब जहां आपको बता दें कि मारूमानी अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए ब्रायन बेनेट ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ डीएन मायर्स ने दिया। बेनेट एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं डीएन मायर्स भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में ही अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी और उसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद रवि बिश्नोई को थमाई। बिश्नोई ने आते ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी की है ना, उसने तो मैच ही पलट कर रख दिया। बिश्नोई ने 2 सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी। जहां बेनेट ने 18 गेंदों पर 40 रन बनाए तो वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे डीएन मायर्स ने 8 गेंदों पर 12 रन बनाए। इस तरह से पावर प्ले के अंदर जिम्बाब्वे की टीम ने 3 विकेट पर 62 रन बना लिए, जिसके बाद जरूर कप्तान सिकंदर रजा और रायन बर्ल ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और भारत की गेंदबाजी लाइनअप पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की। खास तौर पर सिकंदर रजा काफी अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और भारत के हर गेंदबाज के खिलाफ बड़ा शॉट खेल रहे थे। हालांकि इंडिया के पास में काफी रन थे और रजा और रायन बर्ल ने 10 ओवर तक जिम्बाब्वे की टीम को 100 रन के पार तो पहुंचा ही दिया था। अब इन दोनों को कम से कम 15 से 16 रन के नेट रन रेट से हर ओवर में रन बनाने थे, जो कि बेहद ही मुश्किल था। जहां 10 ओवर के बाद बड़े शॉट खेलने के चक्कर में जिम्बाब्वे के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खास तौर पर रवि बिश्नोई और हर्ष दुबे ने जिम्बाब्वे की लगभग पूरी टीम को समेट दिया। अब दोस्तों, आपको बता दें कि पहले तो 13वें ओवर में रवि बिश्नोई ने 2 झटके दिए जिम्बाब्वे को। बिश्नोई ने सिकंदर रजा को 30 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इसी ओवर में रायन बर्ल को 13 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया, जिसके बाद 15वें ओवर में हर्ष दुबे ने 2 झटके और जिम्बाब्वे को दे दिए। जहां पर आपको बता दें कि हर्ष दुबे ने क्लाइव मदांडे और मिल्टन शुभा को आउट किया। दोनों ने अपनी टीम के लिए 8-8 रन बनाए। हालांकि उसके बाद में अंतिम के ओवर में जरूर ब्रैड इवांस ने टीम के लिए गेंदबाजों के खिलाफ कुछ बड़े शॉट लगाए, लेकिन प्रिंस यादव की सटीक गेंदबाजी के आगे वह भी अपनी टीम को ज्यादा नहीं, सिर्फ 175 रन तक ही पहुंचा सके और भारत की टीम यह मैच बड़ी ही आसानी से एक तरफा अंदाज में जीत चुकी है। आपको बता दें कि यह सिर्फ पहला T20 मुकाबला था। बाकी रियल सीरीज का अगला रोमांचक मैच बहुत जल्द खेला जाएगा, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यह मैच भी ऐसा ही रोमांचक होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इस T20 सीरीज में टीम इंडिया क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार लाइव अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। बदल गया भारत बनाम जिम्बाब्वे के पहले टीवीज का पूरा टाइम टेबल। अब इस तारीख को इतने बजे से शुरू होगा पहला टीवीज मैच। भारतीय फैंस के लिए आई है सबसे बड़ी खुशखबरी। अब यहां देख पाओगे लाइव। दोपहर नहीं बल्कि नए कड़क टाइम पर शुरू होगा यह महामुकाबला। अब जमेगा क्रिकेट का असली रंग। पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की खतरनाक प्लेइंग 11। सब कुछ हुआ तय। बॉस भारतीय टीम का पिछला इंग्लैंड द्वारा खत्म होते ही और जिम्बा की सरजमी पर कदम रखते ही भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले पहले T20 महामुकाबले का पूरा टाइम टेबल रातों रात आधिकारिक रूप से बदल चुका है। अगर आप भी अभी तक यही सोच रहे थे कि यह मुकाबला किसी पुराने या सामान्य समय पर शुरू होने वाला है, तो अपनी इस बहुत बड़ी गलतफहमी को तुरंत के तुरंत दिमाग से निकाल फेंकिए। ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स और दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड्स यानी BCCI और जिम्बाब्वे क्रिकेट ने मिलकर ऐन मौके पर एक ऐसा चौंकाने वाला, अप्रत्याशित और ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने पूरे सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म से लेकर दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट फैंस के बीच एक भयंकर गदर और टहलका मचाकर रख दिया है। ये पहला T20 मुकाबला
अब किसी पुराने घिस्से पिटे ढर्रे या उबाऊ समय पर नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नए, कड़क, हाई वोल्टेज और धमाकेदार टाइम स्लॉट पर शुरू होने जा रहा है।